नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में आया हुआ है और यहां से विधायक सतीश फागना जी आज हमारे साथ हैं। सतीश फागना जी से आज हम जानेंगे, विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा और अब यहाँ पे नगर निगम का चुनाव चल रहा है। नगर निगम में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। एक तो पूरे फरीदाबाद का मेयर का चुनाव पहली बार जनता द्वारा किया जाएगा, उसको लेकर भी जानेंगे। और वार्ड में भी जिस प्रकार से पहले से भी इन्होंने वार्ड की लड़ाई को देखा है, समझा है, जाना है, तो इनका अनुभव क्या कहता है। वार्ड में भी क्या ट्रिपल इंजन की सरकार फरीदाबाद में बनने वाली है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फागना साहब, बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 पर जी। अभी आपके यहाँ अभी थोड़े दिन पहले ही चुनाव से निकले और अभी आपका नगर निगम का चुनाव चल रहा है। क्या लग रहा है, आपके विधानसभा में मेरे ख्याल से 8 वार्ड हैं, 9 वार्ड हैं, 9 विधानसभा 9 वार्ड में से कितने वार्ड बीजेपी अपने खाता में ले रही है? हमारे नगर निगम के एनआईटी 86 के अंदर जी 9 वार्ड है और 9 के 9 जीतने जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं हमारे यहाँ पर। 100% नहीं, 100% जीत का दावा फागना साहब का है। 9 के 9 वार्ड पर जीतना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने तैयारी की है। बाकी बीजेपी जिस प्रकार से विधानसभा में जीती थी, एक लहर था, लेकिन एक शिकायत लोगों में दिखने को मिल रही है। जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। शिकायत ये है कि 9 के 9 आपके वार्ड में करीब 40-50% पूर्वांचल के लोग रहते हैं और 9 के 9 वार्ड में एक ही पूर्वांचल का कैंडिडेट आप लोगों ने नहीं दिया है, तो थोड़ा सा ये शिकायत लोगों में जरूर है। ऐसा क्यों किया पार्टी ने? ये हमारी 46 सीटें हैं जी 46 में अलग अलग, जहां ये है कि भाई जिस तरीका से सारी जातियों को जो है ना वो करने के लिए, क्योंकि ऐसा ना जाति भी तो कम से कम 100-150 जातियां एक तरीका से ज्यादा ही है जी। लेकिन हमने फिर भी जो है ना पार्टी ने, क्योंकि पार्टी का निर्णय है, तो हमारा तो इसमें कोई ऐसा वो है नहीं, हम तो यहाँ से नाम भेजते हैं। बिल्कुल नाम में हर वार्ड से हमने जैसे 4 टिकट मांग रहे हैं, हमने चारों का नाम भेजा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब वार्ड नंबर 6 अंगद चौरसिया जी का मैंने नाम भेजा है। अच्छा। बटगुजर का भेजा है, मनोज बटगुजर का, जावत्री जी का भेजा है। तो उसमें तो सारी जातियां सारे वो ही आगे, वो सारे यूपी के ही तो थे। पार्टी ने डिसाइड नहीं किया। हाँ बिल्कुल, तो पार्टी का फैसला। जावित्री देवी ये भी यूपी की है। ये नहीं है कि इसमें ये सब जाति जो है ना जाति के हिसाब से अगर करोगे तो, लेकिन कई चीज देखती पार्टी का निर्णय जो ऊपर से भेज करते। हमने तो यहाँ से हर तरीका से, अब जैसे यहाँ आज तक का रिकॉर्ड था, किसी पंजाबी को सीट नहीं मिली जवाहर कॉलोनी के अंदर, लेकिन हमने यहाँ पर ठाकुरों के नाम भेजे, जाट के भेजे और पंजाबियों के भेजे। जब उन्होंने निर्णय किया भी हर वार्ड के हिसाब से एक को वहां दे दी, एक को वहां दे दी, पूरी हम तो एक विधानसभा में आप 36 बिरादरी को नहीं दे पाओगे टिकट। बिल्कुल ये तो 150-200 वो है, आप 36 बिरादरी को कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो अगर कहीं नहीं इसमें सेट नहीं, हमारे पास बहुत ऐसे मान सम्मान के पोस्टें हैं, चाहे हम संगठन के अंदर उनको एडजस्ट करें, चाहे कहीं पर भी एडजस्ट करें, मान सम्मान में हमारी पार्टी कभी पीछे कमी नहीं छोड़ती। बिल्कुल कमी कोई नहीं रहेगी, टिकट चाहे जिसको भी मिला हो। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि टिकट तो एक को ही देते हैं और जिसको टिकट दे दे ये लोग समझ के वोट दें कि कमल ही उनका उम्मीदवार है। व्यक्ति अलग चीज है और चुनाव चिन्ह कमल है, कमल को देख के वोटिंग किया जाए। हमारे यहाँ जैसे आप बता रहे हो जी, तो उत्तर प्रदेश के तो है पूर्वांचल सभी। भगवान सिंह हमारा उत्तर प्रदेश से है, मेरे इसी वार्ड से, इस वार्ड से कविंदर के लिए ऊपर ने सबने जोर लगाया। ऊपर भी कह रहे थे भाई इसको लड़ा दो, उनको ये लग रहा किसी और को ऐसा ना भाई वो हार जाए। लेकिन हमने ये कहा भाई हम जब विधानसभा हमें मिल गई, हमने ये कहा कि भाई हम जो है ना दूसरी सीट पर नहीं लड़ेंगे पार्षद की पे। छोटे भाई से पूछा, उसने स्पष्ट मना कर दिया, जब मेरा भाई यहाँ एमएलए है तो वही एमएलए है, हमें पार्षद की नहीं, पार्षद में किसी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। बिल्कुल हमारी 9 की 9 सीटों पे नहीं। आज तक तो लालच करते थे लोग बाग, मुझे भी लड़ा, परिवारवाद, मुझे भी लड़ा दो, मेरे बेटे को लड़ा दो, मेरी बहू को लड़ा दो। हमने कभी ऐसा नहीं करा कभी। मेरा परिवार सब एक उसमें है, मेरे तो परिवार ही कुणबाई तो मेरा है 4 लाख जनसंख्या का। बिल्कुल जिस प्रकार से बीजेपी हमेशा से
अपना एक एजेंडा रखती है कि परिवार को नहीं देखना है। अगर किसी विधायक को टिकट मिल गया है तो उसके भाई भतीजे को टिकट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर कोई है तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, उसको भी निभाने का यहाँ पे काम किया गया है। सतीश जी अगर विधायक हैं तो पहले इनकी भाभी काउंसलर थी, तो उनको भी इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला है। त्याग करने की बात ये कर रहे हैं कि एक को अगर मिल गया है तो दूसरे को मौका मिलना चाहिए, कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। फागना साहब, समस्याएं जिस प्रकार से आपके क्षेत्र की है उसमें कौन कौन सी समस्याएं अब आपने अभी तक दूर कर दिया है और आगे की क्या योजना है कि किन इन समस्याओं को सबसे पहले, क्योंकि गर्मी आने वाली है, पानी का समस्या आपके यहाँ होता है, उसके लिए क्या तैयारी है? सबसे ज्यादा जो पीने के पानी की और पानी की निकासी की 2 समस्याएं। जी जी। उसके बाद जहाँ पर रोडे नहीं है, जहाँ सीवर नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, ट्यूबवेल नहीं था, मैंने पूरी विधानसभा के अंदर तकरीबन जो है ना पूरी विधानसभा में 97 ट्यूबवेल का जो हमने एस्टिमेट बनवाया था, जिनमें तकरीबन जो है ना 46-47 ट्यूबवेल लग चुके हैं पूरी विधानसभा में, और सड़कों का काम चालू है। मेरे को तकरीबन 42 करोड़ का जो है ना ऊपर से वो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई 33,000 वोटों से जीता, पहली बार रिकॉर्ड बनाया है। तो 33 करोड़ की तो पहले ही कर दी, और 5 करोड़ के जो ना अपने उसके फंड का था, जो अपना विधायक फंड, इसमें विधायक फंड में जिसमें डी प्लान के थ्रू या किसी के थ्रू करके हमने ये काम करवाए। और 77 करोड़ की एक फाइल है पानी की, जो सीधी नहर से पानी आ रही है जमुना से, वो 25 सेक्टर में आ रही है। बड़ा बूस्टर है वो पानी जो है हमें 55 सेक्टर, जीवन नगर, कोची, कृष्णा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी और संजय कॉलोनी, पूरी पॉकेट में वहां से पानी हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो पहले आ रहा है वो तो है ही है। उसके बाद एक 100 करोड़ की लागत से यहाँ पर बूस्टर बनने जा रहा है, FMD बना रही है उसे, जहां हमारे अपना बाजड़ी के अंदर 5 एकड़ जमीन हमने नगर निगम से उनको दिलवाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जनता को ये आश्वासन मिल गया है कि पानी की दिक्कत नहीं होगी। तकरीबन अब जोड़ लो आप 177 और 42, 77 और 42 हो गया जी, 27 और 15, 215 हो गया जी तकरीबन। हाँ हो गया ना। तो लगभग इससे ज्यादा ही बैठेगा वैसे तो, लगभग जो है ना, और जो मैं तो छोटा वैसे गिन ही नहीं रहा इन चीजों को। तो 215 करोड़ का काम चालू है। हाँ, अब लाइट नहीं थी, अब 1200 लाइट तो एक मंगाई है, ठीक है जी, और 650 लाइट एक मंगाई है, और तकरीबन 7 मेरी जो है ना बड़ी जो ये अपने कौन सी लाइट है, हाई मास्क लाइट जो है ना, ये 6, जैसे हमारे शमशान घाट है कई, वहां पर आज तक किसी ने लाइट के बारे में नहीं सोचा, वहां लाइट है, हाई मास्क लगवा रहा हूँ वहां पर। और कई जगह जो अब जहाँ सड़कें टूटी पड़ी, सारी सड़कों का एस्टिमेट बनवा दी। 77 फाइल पहले थी, 106 फाइल मेरी अब है। डेली हमारे जो भी एप्लीकेशन दे देते हैं, ये लड़का बैठा है, टोटल रिकॉर्ड है इसके पास, यहाँ से ये उठा के फाइल को आगे अफसरों को भेज देता है, वहां से सीधे फाइलें डायरेक्ट बनती हैं, एक एक चीज का रिकॉर्ड है हमारे पास। और विकास की जो अगर ये कह रहे हैं 3-3.5 महीने में जब 225 करोड़ का आ सकता है, तो उसके बाद क्या कमी रहेगी। इसमें 5.5 करोड़ का तो एक नाला है, यहाँ पानी भर जाता था 60 फुट में, अब ये डायरेक्ट पानी जाएगा। भोजपुरी अवधि समाज पे पानी भरता था, वहां तंग रहते थे लोग कई दिनों तक, वो डिस्पोजल के थ्रू पानी फेंकते थे, पंप के थ्रू। अब हमारा पानी डायरेक्ट नाला बनवा रहा हूँ, नाला क्रॉस करके दोनों में तरफ नाला निकाल के, उधर थोड़ा नीचा है इधर ऊंचा है, तो सीधा पानी जाएगा। जब डायरेक्ट पानी जाएगा पानी भरेगा ही नहीं। मतलब इस सीजन में ये काम पूरा हो जाएगा या पता चला अटक जाएगा? भाई बस ये है कि मैंने जो ना पता चला इंजीनियर ने कुछ कैची चला दिया। इंजीनियर, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप खुद ही मेरे से कैची चला ही नहीं सकते मतलब ही नहीं बनता। तो कुल मिला के गर्मी का सीजन है, उसके बाद बरसात है, गर्मी में पीने के पानी का व्यवस्था पूरी कर दी है आपने। अब पूरी तो सुनो, और अब निकासी का भी व्यवस्था पूरी सुनो। जी जी। एक एलिवेटेड के लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी CM साहब को, उन्होंने मंजूर करी है, वो एप्लीकेशन चल रही है। और सीधा जो है ना बल्लभगढ़ से लेके सीधे पाली क्रॉस हो गए, 10 किलोमीटर का पुल है वो, एलिवेटेड पुल, जिसमें सभी मेरे भाई जो है ना यहीं से चढ़े करेंगे, पूरा वो पार कर जाएंगे, जाम फ्री। ठीक है। और कितने काम ऐसे बताऊं, एक हमारे पाली से लेके ना गुड़गावा रोड जोड़ने, उसमें अभी तक जैसे लंबा जाना पड़ता है ना वहां से सैनिक से, अब वहां से एक रोड सीधा दे रहा हूँ पर गुड़गावा रोड के लिए, वो रोड बढ़ रहा है 4 लाइन का। एक दे रहा हूँ मोहम्मदाबाद के पास,
वो क्रेसर जॉनवा रोड जा रहा वहां मिलेगा, वो भी सीधा गुड़गामा रोड से जुड़ जाएगा। उसके बाद एक प्लानिंग और है, जो सीधा गुड़गामा रोड से कैली के लिए एक बाईपास रोड, उसके लिए भी मैंने कर दिया है। ये बड़े बड़ी चीजें किसी ने सोची भी नहीं होंगी। विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है कुल मिला के। और हमारे यहाँ NIT 86 का जो मेन लाइन है 72 इंच की है, सीवर लाइन की, मेरे ख्याल से 25 साल से तो वो साफ नहीं हुई। एक एक मेन होल के अंदर जब 10-10 ट्रॉली मलबा निकल रहा है, कहाँ पानी जाएगा NIT का। उसके बाद वो जुड़ रही है छोटी लाइनें 48 इंच की, उनमें एक एक मेन होल में 3-3, 4-4 ट्रॉली मलबा निकल रहा है, पानी कहाँ जाएगा। यही कारण था मैंने जो बीमारियां खत्म करी है ना, मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ। लोग बाग खूब गाली भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, जिसका पानी घर के आगे भर के वो जाएगा। मैंने कहा अभी पहले गली में जब ही तो जाएगा पानी जब मेन लाइन साफ होगी। जैसे हमारा ये साइंस स्कूल रोड है, उस पर नाला बना हुआ है, उसकी निकासी नहीं दी आपके कहीं से भी, आगे जाके एक ओवरफ्लो का पाइप दे रखा है, पानी की निकासी नहीं है, कहाँ जाएगा। बिल्कुल नाले जोड़ के सीवर के साथ, क्या सीवर भरेगी नहीं। हमारा 27 फुट रोड है, ये जो अपना डबवा गांव से अब तक यहाँ था इमरत के बाग तक, वहां आज तक वो नाला बना हुआ है, पानी भरा रहता था, वो सीवर में डाला हुआ है। सीवर जाम नहीं होगी वो, क्योंकि उनको जनरल नॉलेज ही नहीं थी इन चीजों के बारे में। बिल्कुल, बीमारी का जड़ इन्होंने पकड़ लिया है और कहते हैं जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तो जड़ से बीमारी खत्म नहीं होगा, और ऑपरेशन में चीड़-फाड़ होगा तो परेशानी होगी। जनता इसलिए नाराज भी हो रहे होंगे, उनके आगे कीचड़ जमा हुआ है, खुदाई हो रखा है तो बहुत सारे लोगों को समस्याएं अभी जरूर दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही वो बीमारी खत्म हो जाएगा, ऑपरेशन का घाव सूख जाएगा तो साफ सफाई हो जाएगी। उसके बाद एक लाइन हमने साफ करवाई है अभी चाचा चौक से लेके सोना रोड तक, 48 इंच की, पतीले की तरह मांझिए। और मैं तो इसलिए वीडियो भी डालता हूँ ताकि लोगों को पता लगे मैं क्या कर रहा हूँ। सारी लाइन साफ हो गई है, वो उसको लगे 2.5 महीना साफ होने में। अब ये लगा लो, और 1 किलोमीटर का नहीं है जिसमें इतना टाइम लग गया। उसमें गंदी गंद आदमी बढ़ा के उसको सफाई करवाया हमने। जिस दिन हमारी आगे तक की लाइन बन जाएगी, एक कुंज गली की है, जिस दिन वो लाइन पूरी साफ होगी हमारे यहाँ पानी नहीं भरेगा। उसके बाद हर वार्ड के अंदर बकेट मशीन के एस्टिमेट हर अलग अलग वार्डों से बनवाएं। पहले क्या आता था, जेट मशीन, एक सुपर सकर मशीन बड़ी होती है, गलियों में जा ही नहीं सकती। और फिर वो सफाई भी नहीं कर पाती, वो भी नहीं, वो तो प्रेशर देती है, बस एक लाइन बना देती है अंदर अगर जमा हुआ है। ये बकेट मशीन ऐसे घूमती है जैसे पहले वो घूमता था ना पानी खींचने वाला कुआं में से रेट, ये ऐसे चलती है। तो बकेट मशीन का हर वार्ड के अलग अलग एस्टिमेट बना के सारी गलियों के एक साथ, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ऐसे कर दूंगा ये जिंदगी भर जो ना इनका दिक्कत खत्म। बिल्कुल, तो NIT विधानसभा की जो सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की गर्मी में आने वाली है, और गर्मी जाते ही बरसात का पानी निकले कहाँ, वैसे तो सीवर का पानी भी कहाँ से निकले उसकी समस्या, उसके लिए इन्होंने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, काम जारी है। और सड़कें इन्होंने बना दी है, सड़कें बनाने का काम जारी है। शिक्षा को लेकर स्कूल की व्यवस्था, उस पे क्या क्या बदलाव हुआ है? उसमें मैंने अभी 5 सांस्कृतिक स्कूलों की डिमांड करी थी, विधानसभा के अंदर उठाया था मैंने ये, और उसके बाद हमने उसमें देखा तो उसमें अनविजिबल आया था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। किसी स्कूल में लाइब्रेरी नहीं, किसी में लैब नहीं है, किसी में कमरे नहीं है, किसी में ग्राउंड नहीं है, कई चीजें देखते हैं उसके अंदर। सांस्कृतिक स्कूलों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, पहले हमारे यहाँ 3 खुले हुए हैं, उसके बाद बाकी जो है ये 5 और आने के बाद हमारे यहाँ, क्योंकि लोगों की डिमांड है। सरकारी स्कूल पहले हिंदी मीडियम थे, उनमें बच्चे जाने मतलब कतराते थे, लोग बाग शर्म मानते थे, हाँ तेरा बेटा कहाँ जा रहा है सरकारी स्कूल में, मतलब शर्म महसूस करने लगे थे लोग बाग। लेकिन जब से हमारे खट्टर साहब ने एक नियम बदला, उन्हीं सरकारी स्कूलों के अंदर हमने सांस्कृतिक स्कूल जो उन्होंने खोलने का काम किया, उसके बाद डिमांड हो गई है, वह सिफारिश करके बंदे जो है ना वहाँ एडमिशन करवा रहे हैं। वहाँ शर्म वाली बात है, जो इंग्लिश मीडियम भी है, बिल्कुल। तो 5 और ले आऊंगा, और जल्दी मैं उसको जो है ना फिजिबिलिटी उनकी कर दूंगा क्लियर। और उसके बाद किसी में बिल्डिंग नहीं है, जैसे डबवा गांव में सारण है, पाली उसमें पावटा है, तो ऐसे मैंने कई जगह लिए।
बिल्कुल, स्कूल को सुधारने का भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा जिस प्रकार से रह गया स्वास्थ्य, तो छोटे छोटे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं आपके यहाँ, वहाँ के दवाइयों की व्यवस्था पहले बहुत खराब थी। एक डॉक्टर कभी आते थे, लिख देते थे, बाहर से लोग दवाई लेते थे। उसको लेके क्या सुधार? सारण में एक डिस्पेंसरी खोली हुई थी पहले, उसमें काफी दिनों से दिक्कतें आ रही थी, गांव वालों को जगह भी चाहिए थी। तो मैंने क्या करा, वो जनता कॉलोनी के साथ में एक डिस्पेंसरी पुरानी जो ना वहाँ थी, उसके साथ में जगह और पड़ी थी, उसको मैंने बिल्कुल जो ना वहाँ मेंटेनेंस वगैरह उनके चल रहा है और काम जैसे क्लियर हो जाएगा उस डिस्पेंसरी को यहाँ क्लियर कर दूंगा। इनमें डॉक्टरों की डिमांड भी करी, तो इसमें डॉक्टरों का मैंने लिख के दे दिया है। एक दो डॉक्टर जो कम है उनको भी वहाँ हम जो है ना पूर्ण कर देंगे। एक डिस्पेंसरी हमारी जो डबुआ कॉलोनी में चल रही है, एक हमारी नगलाई किले में राजेंद्र चौक पर, उसके लिए मैंने एक बिल्डिंग का जो नक्शा वो बनवा दिया एस्टिमेट। जो बूस्टर है वहाँ अग्रवाल स्कूल के पास, उस बूस्टर में हम जो है वहाँ एक मिनी जो ऐसे डिस्पेंसरी बना रहे हैं। अभी तक वहाँ किराए पे चल रही है। तो मेरा हर वार्ड के अंदर ये टारगेट है कि हर वार्ड के अंदर मैं एक जो है डिस्पेंसरी वहाँ करूँ। बिल्कुल, एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और ये जरूरी भी है, तभी लोगों को उनका जो स्वास्थ्य है, बाहर बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जो लोग फीस देने जाते हैं, उन फीस से वो बच पाएंगे और वो स्वस्थ रह पाएंगे। अंतिम में जी, अभी हमारे पास एक कॉलेज है, खेड़ी में कॉलेज है, उसमें 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। मेरे पास अभी मैंने कहा भी कोई और इसमें अगर सब्जेक्ट बढ़ सकते हैं क्या, उनका जी बिल्डिंग, मैंने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी ने वहाँ बिल्डिंग चालू करवा दी है खेड़ी में। बिल्डिंग बनने के बाद मेरा काम है वहाँ सब्जेक्ट बढ़ाने का, मैं वहाँ सब्जेक्ट और बढ़वाऊंगा ताकि बच्चे और ज्यादा जा सके वहाँ पर, जो बाहर पढ़ने जाते हैं। वहाँ पर कुछ कमियां हैं, लेक्चरर की भी है, और उसके बाद उनके मैंने लिख के दे दिया है। वहाँ लेक्चरर जो मंत्री ने कहा मैं इसकी जो करवाता हूँ आपका, वहाँ लेक्चरर भी आ जाएंगे। उसके साथ में एक आयुष मेडिकल कॉलेज भी है, वो पीछे जब खट्टर साहब ने किया था एक बार उसके लिए, तो बंद पड़ा था, वो कर नहीं पाए उसको क्लियर। और उस कॉलेज को भी मैंने अभी एप्लीकेशन दी है, मैंने कि जिस कॉलेज को भी चालू किया जाए ताकि हमारे यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिल सके। बिल्कुल, इस क्षेत्र के लोग इसी क्षेत्र में कॉलेज में भी पढ़ सके, बाहर ना जाना पड़े। ये सारी बातों पे हमने चर्चा किया है। अंतिम में हम इनसे मैसेज लेना चाहेंगे कि 2 तारीख को यहाँ वोटिंग है और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने जाएं, प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो, अपना प्रतिनिधि वो स्वच्छ चुने। इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे एनआईटी विधानसभा के अंदर मैं सभी अपने देवतुल्य जनता से आग्रह करूंगा कि वो सभी वोट करने जरूर जाएं और देश हित में वोट करें, क्योंकि सभी को पता है देश कौन चला सकता है। और फिर दूसरी बात, ये छोटे इलेक्शन है, नगर निगम के इलेक्शन तो वैसे छोटा कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर देखें भाई एक लोकसभा का था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई लोगों ने, और दूसरा विधानसभा का था, यहाँ से पहली बार इतिहास रचा और लोगों ने जो अपने भाई और बेटे को वहाँ विधायक बना के भेजा। दूसरा, अब नगर निगम के हैं तो जब 2 बन गई है सरकार, अगर तीसरी बाय चांस अगर कोई कड़ी टूट जाती है तो देखा इन लोगों ने भुगत चुके 10 साल। हमारे यहाँ दूसरे विधायक रहे थे दूसरी पार्टियों के, तो ये भुगत चुके हैं। अब जनता बिल्कुल भी किसी के बहकाए में आने वाली नहीं है, नौटंकी में आने वाली नहीं है। और लोगों ने ये भी देख लिया है, जो लोग जो नौटंकी करते थे उनको यहाँ से न्यूजीलैंड भेजने का काम भी जनता ने करा है। बिल्कुल। आखिरी में आज आपके पड़ोस में हमारे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, तो उनको शुभकामना तो बनता है। रेखा गुप्ता जी के लिए क्या शुभकामनाएं? मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने भी देखा वहां भी एक नौटंकीबाज थे जी, वो केजरीवाल जी के रूप में, उन्होंने वहाँ नौटंकी कर करके जो वहां पर जो ना देश हमारी दिल्ली की जनता को जो ना बेवकूफ बनाने का काम किया था, उसी जनता ने उनको घर बैठाने का काम करा, वोट रुपये आशीर्वाद दे के भारतीय जनता पार्टी को। तो हमारी जो यहाँ पर है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत माता की जय बोलती है और वंदे मातरम बोलती है, और इस पार्टी के अंदर कब किसका नंबर, कब किसकी जो है ना किस्मत जाग जाए ये भरोसा नहीं है। जब मेरे जैसे एक छोटा सा कार्यकर्ता एमएलए बन सकता है, एक एमएलए मतलब कार्यकर्ता के रूप में एमएलए बन सकता है, उसी तरीका से हमारे जो रेखा गुप्ता जी है। एग्जाम्पल देख लो सारे आप, जब चाहे हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कहीं भी चले जाओ आप,
कब किसकी किस्मत खुल जाए भारतीय जनता, वो सिर्फ ये काम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस में तो जो ना दादा लाई है वहां तो परिवारवाद चलता है, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। यहाँ तो कार्यकर्ता की पूजा होती है। जो कार्यकर्ता निष्ठावान होते हैं, लॉयल जिनके अंदर है, लॉयल्टी है, उनको जो है ना पार्टी चाहे वो बुजुर्ग हो जाए जब भी पूछती है। जैसे हमारे यहाँ कारण बता रहा हूँ, हमारे 6 नंबर वार्ड में एक हमारे बुजुर्ग महिला है जिनको उनकी सिर्फ लॉयल्टी के उस पर टिकट मिली है। एक हमारे यहाँ भाकरी गांव में है जगत फागना, वो पार्टी में बहुत पुराना कार्यकर्ता, उसको टिकट दी है। और उनके पास बल्कि लोग जो कहते हैं पैसे वाले को नहीं, पैसा थोड़ी लगता है इसमें, जनता देती है वोट। जनता को चाहिए अब काम। वो समय चलेगी भाई पैसे लेके वोट देते थे जो, अब तो काम देख के वोट मिलेगी। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। और बीजेपी में ही ये संभव है कि एमएलए का टिकट मिल जाए, चुनाव बीजेपी से जीत जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो आखिरी समय में बीजेपी तय करती है। और कौन बन जाएगा इसका पता नहीं, वो पहली बार जीता हो या 5 बार जीता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी कभी भी अपना जो पत्ता खोलती है वो सबको चौंकाने वाला होता है। ऐसा ही दिल्ली विधानसभा में भी हुआ है। रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, महिला हैं, इसको लेकर उनको दिया गया है ये दायित्व। अब वो दिल्ली की दायित्व संभालेंगी, उनको हमारे फागना जी ने शुभकामनाएं दी है, पूरे देश की जनता शुभकामना दे रही है। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फागना साहब आपका भी बहुत धन्यवाद।